he is back in Pakistan, some channels saying, but there is no visual proof is he back in Pakistan. Have you seen him? मरियम मंगल, अच्छा मतलब वो वाला, अच्छा वो वाला कह रहे हो ना? हाँ, समझ गया, मैं समझ गया, इतना तो खैर समझ ही जाता हूँ। खमीनी के साथ, खमीनी, अच्छा मतलब दोनों ही यार, ये वहां पहुंच गए, उसको घड़ी देने तो नहीं गया था? खमीनी को घड़ी देने तो नहीं गया था गिफ्ट में? तो ये उनको घड़ी देने तो नहीं गया था, ये देखिए। पर एनीवे, दैट विल कम टू फिगर आउट, कहाँ गया था। ही इज इन चाइना, आई हैव नो आइडिया वेयर ही इज। खमीनी को घड़ी देने न गया भाई, आजकल घड़ी देने की डिलीवरी फ्लिपकार्ट के लिए काम करता है, घड़ियां देता है। चाइना का मुझे नहीं पता अंकित जी, आई हैव नो आइडिया वेयर इज ही, बिकॉज आई एम, वेयर इज ही डिसअपीयरिंग? इतना एक्शन हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, और जो कर्मसाद पे जो कल अटैक हुआ है इसराइल का, that was a very very clear message to ISI, that was a very very clear message to Pakistani army, and that was a very very clear message to Afghani Taliban, keep out of this, इस लफड़े में मत पड़ना, भगवान के पास। ओके, भेज दिया क्या? ओके, गैब्रियल भाई कह रहे भेज दिया क्या? पक्का टिकट काट दे? अरे 72 ऊर, मतलब टिकट काट दी उसकी? अरे यार, मुझे लगता कुछ आपने व्यवस्था तो नहीं कर दी इजरायलियों? बहुत इजरायली अभी लाइव होंगे अभी इस पे, तो भाइयों आपने की व्यवस्था तो नहीं करती कुछ, बाद में एक सरप्राइज दे दो कि जी निकल गया? अरे आप लोग बड़े जालिम हो यार। हाँ, पर अगर यहूदियों के हाथ जाएगा तो जन्नत तो पक्की है। तो एनीवे, तो ये जो सिचुएशन है ये है। पर मुझे जो लगता है आज कल इजराइल ने all the jihadis are coming on to Israel, they will get a big surprise on the way. I know that, I am very sure on that, because ये लड़ाई तब, मैं आपको कह रहा हूँ, ये हमारे इजराइल के मित्र हैं। देखिए, बहुत लोग जुड़ते हैं इजराइल से इस शो पे, और बहुत से हमारे भाई बहन जो हमें पसंद करते हैं, जो हमें, जिन्हें हमारा काम अच्छा लगता है, इजराइल से जुड़ते हैं। मैं कह रहा हूँ, अगर इन्होंने, हिजबुल्लाह ने कोशिश की घुसने की, मैं आपको कह रहा हूँ लाशों के ढेर बच जाएंगे हिजबुल्लाह के। They will have the worst nightmare coming true. That will be the day Hezbollah will do the most fatal mistake. और अभी देखिए, I'm a bit pissed off। देखिए, अभी सऊदियों ने एयर स्पेस बंद कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, यूएई ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, अभी कतर कुछ नाटक करेगा। देखिए, कतर अभी नाटक करने वाला है अमेरिकन बेसिस को लेके, जो ये बड़ा एस्केलेशन में सोच रहा हूँ कि कतर इज प्लानिंग समथिंग बिग इन सॉलिडारिटी विद ईरान। तो ओनली थिंग कैन बी दे कैन शो दिस टैंट्रम्स टू अमेरिका। देखिए, धीरे धीरे टैंट्रम्स, देखिए जॉर्डन नहीं करता। मैं आपको हमेशा कहता था किंग अब्दुल्ला इज अ वेरी नाइस मैन, इवन एमबीएस अच्छे व्यक्ति है, बट प्रॉब्लम है कि उसके यहाँ जो वहाब्स है, दे कंट्रोल अ लॉट ऑफ थिंग्स, ही कैन नॉट मेस टोटली विद वहाब्स। बट किंग अब्दुल्ला इज अ नाइस मैन। किंग अब्दुल्ला ने कल भी जॉर्डनियन एयरफोर्स ने, इनके जो वहां से आ रहे थे, जो जॉर्डन के ऊपर से प्रोजेक्टाइल्स आ रहे थे, उनको इंटरसेप्ट किया उन्होंने। तो जॉर्डन तो भाई कंट्रोलेबल है। अब यहाँ फतेह अल सीसी को भी देखना पड़ेगा, व्हाट इज ही अप टू। फतेह अल सीसी, व्हाट इज ही अप टू। यहाँ सीरिया पे भी हमें देखना पड़ेगा, सीरिया में क्या हो रहा है। आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद, ऑनेस्टली, बिटवीन यू गाइस, why did America and why did China and Russia blame Israel for the escalation? Israel is protecting itself यार। अब पुतिन साहब की मजबूरियां हो सकती है, हमारे मित्र हैं, पर इतनी भी आप मजबूर मत होइए कि आप चीनियों के साथ बैठ जाए। क्या चाइना का भैया बहुत बड़ा लफड़ा है। अगर ये हाइपरसोनिक मिसाइल आया है, हमारे इजराइल के मित्र बताएंगे कमेंट्स के माध्यम से, जो मैंने देखा है, पढ़ा है, सुना है, कुछ लोगों से बात की है, तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल अगर ईरान के पास आया है तो ये केवल चाइना दे सकता है। चाइना के अलावा इनको हाइपरसोनिक मिसाइल कोई नहीं दे सकता। तो क्या चाइना ने ईरान को एक हाइपरसोनिक मिसाइल दी है? क्या चाइना का टेक, जो पहले में लगता था ईरान के पास आता था, क्या हाईएस्ट लेवल ऑफ टेक आया? क्या ये हाइपरसोनिक मिसाइल हूतियों के पास तो नहीं? तो ये वाली चीजें हैं। क्या हाइपरसोनिक, मेरे को जहां तक मुझे पता, हाइपरसोनिक मिसाइल्स कैन कैरी टैक्टिकल वॉरहेड्स। तो अगर एक छोटा टैक्टिकल वॉरहेड अगर वो हाइपरसोनिक मिसाइल पे लगा जाए तो एक बहुत घातक कॉम्बिनेशन बनता है। तो कुछ चीजें ऐसी आ रही है, बट लेट्स सी। और ये अब किसी को ये बाय द वे अपडेट है कि, जो मेरे को नहीं पता, आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग विद होतीस, क्योंकि जो उस दिन इजराइल का अटैक हुआ था, इनका हेड, डिप्टी मिलिट्री हेड और डिप्टी हेड, ये 9 लोग जो बैठे थे उस कैबिन में, उस कैबिन को, उस जगह को उड़ाया था इजराइल ने। डज एनीबडी नो कि व्हाट इज हैपनिंग इन देयर? I believe something is wrong with Houthis. I believe they are silent about it. I believe they are not talking about it. I believe something is drastically lost. They have lost those 9 people. My gut feel is they have lost these 9 people. और अगर वो 9 लोग उन्होंने लूज किए, that will be a very decisive blow to Houthis। क्योंकि आप देखिए,
समथिंग इज इन यमन, जो मैंने कल रात को भी शो किया था, समथिंग इज इन यमन, बिकॉज एट द पीक ऑफ द क्राइसिस व्हाई वाज आइडिया बॉम्बार्डिंग यमन? व्हाट इज इन यमन? कुछ जब तक यमन में ऐसा नहीं है, व्हेन यू आर यू बॉम्बार्डिंग तेहरान एंड यमन एट द सेम टाइम? आइडियली यू शुड सेटल तेहरान देन गो टू यमन, लॉजिक तो यही कहता। पर अगर आप तेहरान और यमन को एक साथ ठोक रहे हो, तो यमन में कुछ ऐसा है, हुतियों के पास कुछ ऐसा है जो आईडीएफ और इजराइल के लिए चिंता का कारण है। और ये हाइपरसोनिक मिसाइल हो सकता है, ये हाइपरसोनिक मिसाइल, और अगर ये चाइना ने दिए, बहुत बड़ा एस्केलेशन होगा साहब, बहुत बड़ा एस्केलेशन होगा। I'm really praying for our brothers and sisters in Israel. इतना छोटा सा one, everybody is trying to screw them, yeah. Everybody is trying to screw Israel. Sorry, I have to say this. And even Americans are not coming forward. They are just doing the interception game. They should come forward. They should give them the B-4 bombers. They should give them what it is needed. And I don't know, sorry guys. Some of you might feel bad, but I was very pissed off with Trump talking to this mullah regime, because you are legitimizing terror. अगर आप ऐसे मुल्ला मौलानाओं से बात करोगे, legitimizing terror. There is no point of talking with terrorists, and America does not learn its lessons. आपने पहले भी जब टेररिस्टों से बात की, आपको कुछ नहीं मिला। America has lost ground. You got humiliated in Afghanistan, because you again spoke to terrorists. You again try to do a deal with Taliban. Then they will tell you, नहीं, that was Khurasan नहीं था, वो ये जहाद था, वो फलाना जहाद था, वो डिमकाना जहाद था. But they're all cousin brothers. They're all offsprings of jihad. It doesn't matter who kills you, who fires a bullet. But why don't you get the message? ये Americans को लेके भी मैं बड़ा भाई happy नहीं हूँ. Though they're great support Israel, they're the best buddies of Israel. We also love and respect them, but they should get into active role. Why America is not getting into active role? अगर आप अभी नहीं आओगे तो कब आओगे? किस चीज से अमेरिका को डर लगता है? कोई रशिया नहीं आने वाला, चाइना नहीं आने वाला. If Americans don't get into active role, this prolonged war might make Iran desperate, and if Iran gets desperate, this might open multiple fronts. और कल को अगर इन्होंने ऑयल रिफाइनरीज टारगेट करनी शुरू कर दी, सऊदी यूए की, इवन थ्रू होतीज, then the shit is hitting the fan. मतलब, and look, MBS on record has said कि खमेनी हिटलर है. मैंने आपको कल भी बताया था. अगर MBS को ये लगता खमेनी हिटलर है, और MBS ये मानते खमेनी हिटलर है, what is stopping MBS from joining this war? भाई ठीक है, रिलीजियस प्रायोरिटीज अपनी जगह है, रिलीजियस चीजें अपनी जगह है. एवरीथिंग कैनॉट बी डिटरमाइंड बाय योर रिलीजन. योर रिलीजन कैनॉट डिटरमाइन एवरीथिंग. देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ समबडी मस्ट लिव. देखिए, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ people's survival. You cannot just extinct somebody from planet Earth. That is where the problem is. That is where the whole problem is, and people are silent. People are still seeing it as भाई ये दो कंट्रियों के बीच की लड़ाई है. ये दो कंट्रियों के बीच की लड़ाई नहीं है यार. ये it is a war between, if I might say, Shia Islamic hegemony and Jewish right to survive. If I can be very direct and very candid, that is what the war is between. So how can you let these Jews die and perish? That is what the war will determine. And still world is trying to be politically correct. हमारे यहाँ आजकल के पॉलिटिशियनों में बहुत बड़ी समस्या है. They are always trying to be politically correct. They are always trying to take the made path. They are always trying to be on the edges of the road and trying to maintain themselves. But that is not the way you will tackle this problem. I am telling you, I am warning you today. अगर 2-3 दिन में इस लड़ाई का फैसला नहीं हुआ, another 2 or 3 days, Iran will get desperate. And when Iran will get desperate, it will go to any extent to defend itself and its interests. Then anything in the region is possible. And second trigger, जो मैं आपको महीनों से कह रहा हूं, is Hezbollah tries a ground invasion of Israel, right, from the northern side of Israel. That will be the trigger which will burn everything. So these two things are which have to be watched. And Houthiyos के मिसाइल आते रहेंगे, you can manage them. But if these two things happen, that will be really a big escalation. We'll keep an eye on that. We'll keep on watching for you. अभी मैं